हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन पार्ट लेके आए हैं। किसका गाइस? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। मेरे को उम्मीद है कि जो अभी हमने लास्ट पार्ट अपलोड किया है वो आपको अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनका लॉजिक और आपको उनका अप्रोच समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में, तो आपको अप्रोच समझनी, मेथड पर ध्यान नहीं देना गाइस, क्योंकि मेथड आपका मेरा मेथड करने का तरीका अलग है, आपका मेथड अलग है। लेकिन सर अप्रोच अगर एक होगी तो क्वेश्चन का धुआं निकाल दोगे बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि पेपर में जब बच्चा बैठता है ना तो मेथड भूल जाता है, अप्रोच याद रहती है। तो इसलिए आपको अप्रोच पर ही फोकस करना है। बात तो हुई ना। तो मेथड और अप्रोच का मतलब होता क्या है? अप्रोच का होता है क्वेश्चन का लिंक, क्वेश्चन का नट बोल्ट पता चल जाए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन यहाँ ठुकने वाला है। और मेथड का मतलब क्या हो गया? आप रट लोगे, भूल जाओगे, टाटा मिस। समझ गए गाइस? चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके गाइस? वर्ड प्रॉब्लम्स के टैकल करेंगे और धुआं निकालेंगे किसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. सर क्वेश्चन क्या कहने वाला है? क्वेश्चन कहने ये वाला है सर कि भाई जाहिर सी बात है कि सर यह थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक अप्रोच का हमारा होगा कौन सा? सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो तो आप ये बताओ कि अगर किसी बंदे की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा? कम होगा। और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। टाइम कम है तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। सपोज करो आप ना अपने घर से गए स्कूल, पहले दिन बड़े कूद गए बहुत तेज भाग के गए रेस लगा के, तो आपको स्कूल पहुँचने में टाइम लगा सपोज करो 2 घंटे का। बहुत दूर स्कूल है तो बहुत दूर, समझ गए ना। अब सपोज करो आप अगले दिन फिर आराम से चल के गए, तो आराम से फिर चल के जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? भैया टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? कि सर आपकी स्पीड क्या हो गई है? कम। और टाइम क्या हो गया होगा? ज़्यादा। लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस उतनी नहीं है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब सर इस इक्वेशन में हमारे पास 2 खिलाड़ियों की बात हुई है, 2 एजेंटों की बात है। पकड़ के भून दो उन दोनों को। किस को? कि सर 2 एजेंट कौन कौन है हमारे? सर पहला तो पकड़ो स्पीड को और दूसरा पकड़ो सर टाइम को। बस इन दोनों की बात हुई है ना, इसका सवाल फंस गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। समझ गए मेरी बात ना? समझ गए होंगे। अच्छा तो आपको पता है कि दोनों हैं, तो पहले तो इनका क्रियाकरण कर दो। लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर और टाइम मान लिया हमने सर y आवर्स। बोलो यहाँ तो कोई समस्या सर नहीं है? तो बेटा उसमें सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चल रही है तो हमें अच्छे से पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा सर? स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है y। इसका मतलब हमारी ट्रेन पहले x y डिस्टेंस चलेगी, उसके बाद हम अपना जो भी है क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बात सीख गए ना सर? सीख गए। सर एक्स वाई को पकड़ लो, यहाँ पर आ गया। अब पढ़ना सवाल स्टार्ट करो। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब जो स्पीड है वो बढ़ गई। अरे बेटा स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो आप क्या बोलोगे? केस नंबर फर्स्ट। पर डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, चाहे आप अपने घर से कूद के निकल जाओ, चाहे आप आराम से निकलो अपने घर से स्कूल तक, डिस्टेंस वही रहेगी। सेम सवाल है, डिस्टेंस सेम रहेगी। अब स्पीड क्या हो गई सर? स्पीड हो गई सर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। इसका मतलब स्पीड हो गई ज़्यादा। और टाइम क्या हो गया सर? 4 आवर लेस। इसका मतलब सर टाइम हो गया होगा 4 आवर लेस। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है? स्पीड टू टाइम। तो स्पीड मेरी ये रही, मल्टीप्लाई ये बीच में चुपचाप बैठा है, टाइम ये आ गया। बोलो तो सर इनको अगर थोड़ा मॉडिफाई करें बेहतरीन तरीके से तो सर थोड़ा मॉडिफाई करने का क्या आएगा? ये -4x + 6y -24। तो सर ये इसका टाटा बाय बाय हो गया, कर दिया इंतजाम इसका। इसको तो फेंक दीजिए सर। 4x - 6y = -24। सर 2 से खत्म कर दो इसे। 2x - 3y = -12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो सीख गए सर? सीख गए। अच्छा केस नंबर 2 क्या बोलोगे सर?
डिस्टेंस तो वही रहेगी, चाहे अपने स्कूल से छत पर कूद के निकल जाओ चाहे पैदल निकल जाओ, डिस्टेंस वही रहेगी। इसका मतलब सर डिस्टेंस तो एक्स वाई रहने वाली है। अब क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो सवाल पकड़ के ठोक दो। स्लोअर बाई द 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। इसका मतलब सर स्पीड हो जाएगी x माइनस 6, स्पीड आ गई। डिस्टेंस दे देखिए एक्स वाई, मल्टीप्लाई चलो छुपा दो यहाँ पर। टाइम कितना लग रहा है सर, 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है समय, ज़्यादा का मतलब हो गया 6 वाई प्लस 6। बोलो सीखे सर, सीखे। तो एक्स वाई इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका इसमें ठोको मल्टीप्लाई एक्स वाई, इसका इसमें ठोकेंगे तो 6x माइनस 6y और माइनस 36। बोलो सीख गए बेटा। इसको इसके टाटा बाय बाय कर दो, जाओ टाटा बाय बाय हो गया इसका। अच्छा तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई होगी 6x माइनस 6y बराबर 36। भले ये वाला इधर फेंक दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अच्छा 6 कॉमन आ रहा है सर, हटा मैंने, अरे बेटा बहुत बढ़िया, ये आ गई सर इक्वेशन नंबर 2। अब सर इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई, बल्ले बल्ले है, अरे बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ सॉल्व करना है तो आप क्या बोलोगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ऊपर देखो यहाँ 2 है, यहाँ सर 1 है, चुपचाप 2 का गुणा कर लो, चुपचाप 2 का गुणा कर लो। तो ऐसा करके ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखो, मत छेड़ना वरना भाई को डर दिक्कत हो जाएगी कुछ। तो सर ये कुछ ऐसा आ गया, इसमें 2 का गुणा ठोक दो, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। सर सॉल्व करना आता है, अरे आता है सब, आ देंगे माइनस प्लस माइनस, इससे टाटा बाय बाय, इससे माइनस बाई इक्वल्स टू सर माइनस 24, माइनस से माइनस टाटा बाय बाय, बाई बराबर 24। जब बाई बराबर 24 आ गया तो आप क्या बोलोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, फर्स्ट कर लो, सेकंड में कर लेते हैं, आसान पड़ेगी। तो बाई बराबर 24 यहाँ ठोकेंगे, माइनस 24 हो जाएगा प्लस 24, तो सर x क्या आएगा 30। आपका आंसर, अरे आंसर नहीं आया, हंसना मत, कहीं यहाँ छोड़ के आ गए, हंसने लग गए पेपर बैठ गए कि पेपर तो कर दिया, अरे बेटा मारे जाओगे। सवाल पढ़ो ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ का मतलब क्या सर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपकी कितनी थी एक्स वाई, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस बराबर x आ गया सर 30, y कितना आ गया 24 दिया 72, तो डिस्टेंस आएगा 720 किलोमीटर। या बोलो सीख गए ना, आसान लगा क्वेश्चन? अरे कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन में आसान है, ध्यान समझना। बात करिए ना, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं यार, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट बोले तो एकदम क्रीम क्वेश्चन है, ध्यान समझना, धुआं निकल जाएगा दिमाग का, एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो धुआं का शब्द का मतलब ये नहीं होता कि आपसे होगा नहीं, मतलब कुछ होता है भाई अपना अपना बोलने का तरीका। मैं क्वेश्चन को धुआं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग हंसी मजाक क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई, पढ़ो। इन अ कॉम्पिटिशन एग्जाम 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। भाई अगर आप एक क्वेश्चन करके आओ तो 1 नंबर मिलेगा आपको, while 1/2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये बड़ी समस्या भाई। सपोज करो आपने 5 क्वेश्चन करे और 5 क्वेश्चन में से आपने करे 3 क्वेश्चन सही और 2 क्वेश्चन गलत, तो 3 क्वेश्चन सही के 3 नंबर और 2 क्वेश्चन गलत का मतलब 1 नंबर पर आधा नंबर कट रहा है, तो 2 क्वेश्चन गलत होने 1 नंबर, तो आपके भाई 5 में से 2 नंबर। बात क्लियर हुई ना मेरी बात? इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, है ना। अभी एग्जाम आप आगे 12th के बाद एग्जाम दोगे ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, 10th में एग्जाम दोगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। राहुल आंसर्ड, राहुल जी आ गए यहाँ, तो राहुल आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क। राहुल का कोई बच्चा चुल्लड़ है राहुल, क्यों? अरे सर 120 क्वेश्चन करे 90 नंबर आ पाए, सिर्फ हमसे पढ़ता तो कितने आते, 120 आते, समझिए। अब सर बोला कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। अब बोला राहुल कितने आंसर सही होंगे, भाई हमसे भाई सिंपल सी बात, हमारी अप्रोच लगाता तो 120 आते, शायद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं जब दिया है तो। समझो बेटा कहना क्या चाह रहा है कि सर अब पेपर में राहुल 120 क्वेश्चन करे तो जाहिर सी बात है सर कुछ क्वेश्चन सही करे होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत करे होंगे, तो सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन को जोड़ के तो 120 होंगे। बोलो इसका मतलब सर 2 हथियार मिलेंगे, कौन कौन से? लेट द टोटल क्वेश्चंस करेक्टली जितने भी है कितने हो गए सर x, और रॉन्ग आंसर कितने कर दिए सर y, तो इसका मतलब सर दोनों को जोड़ के कितनी क्वेश्चन करके आया बेचारा 120।
बोलो पहली इक्वेशन सही होगी भाई। सही आंसर हो गया x, गलत आंसर भाई नॉर्मल जोड़ के 120 कराया। अब नंबर दे देते हैं इसको। अब क्या है, अब देखो फॉर एवरी, अब देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, समझो बेटा। सपोज करो आपका पेपर हुआ 20 नंबर का, 20 में से आप भाई जो से जो होगा 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 5 आप करेंगे गलत, 14 कर लो, 6 करता ही आप औसत सही समझोगे, रहने दो 14 करके आए बस आप, कोई बात नहीं। तो अब ये देखो 20 से 14 तो 14 नंबर तो सर यहाँ होगी मेरे पक्के। अब जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो 6 नंबर का भी तो कटेगा, तो एक पे कट रहा आधा नंबर, 6 पे कटेगा 3 नंबर, तो सर माइनस करने पे कितने नंबर आएंगे, 11 नंबर। इसका मतलब सही क्वेश्चन सही नंबर माइनस गलत, तभी तो हमारे पास टोटल नंबर आएंगे। इसका मतलब सर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो x क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, x के बोल तो रहा है 1 मार्क इज ऑर्डर फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर टोटल x है ना, तो x × 1 करेंगे तो सर x आ गया। समझिए मेरी बात, माइनस क्यों भैया, जब सही जो क्वेश्चन है उसमें से माइनस करूंगा जो क्वेश्चन गलत, तभी तो मेरे पास नंबर आ पाएंगे। अब कितने नंबर कट रहे हैं, एक क्वेश्चन पर 1/2 नंबर कट रहे हैं, 2 क्वेश्चन पर 1 नंबर कट रहा है, y क्वेश्चन में कितने कटेंगे सर, y/2, तभी तो 90 नंबर आएंगे इसके। बोलो समझिए ना क्वेश्चन मेरा, अरे क्वेश्चन आसान था, समझ लो। सही क्वेश्चन सही नंबर कितने x माइनस गलत कितने करके आ गए y/2, तभी तो नंबर 90 नंबर नहीं होंगे इसके। अच्छा कर दो सॉल्व, तो 2x ऐसे ले लो माइनस y = 180, नहीं समझे तो 2 इधर आ गया यार, ऐसे ले लेना, 2 एलसीएम ले लिया होगा, 2 इधर मुझे देखा तो 180 हो गया, 2x - y। अरे सर मौज आ गई, इक्वेशन तो वैल्यू में लिख दिया गया, हो गए इक्वेशन को आपस में बढ़ा दिया, मार भी कर दो इनकी इक्वेशन सी है 120, देन 2x - y = 180, ये स्वाहा 3x बराबर आ गया सर कितना 0 0 3, x बराबर आ गया 100। y निकालना है सर, नहीं निकालना, क्यों आपसे ये पूछा है सिर्फ करेक्ट आंसर कितने करते हैं। ठीक है राहुल अच्छा बच्चा है, 100% तो सही करके आया बेचारा, कोई बात नहीं, समझिए ना। तो आंसर क्या आ गया सर 100%। बोलो क्वेश्चन सीख गए सर, अप्रोच अच्छी लगी, अप्रोच समझो, अप्रोच पेपर में आए क्वेश्चन ऐसे बना लेना, कर देना क्वेश्चन समझ गए ना, सीख गए, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, सीख गए ना। मेरे को उम्मीद है कि आज आपको बेहतरीन लगी होगी। क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस को अप्रोच के साथ और हर मतलब नॉर्मल तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम तरीके से बिल्कुल काम तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करा करेंगे और धीरे धीरे पेपर को फाड़ने की तैयारी करेंगे। फिर फाड़ने का मतलब क्या बेटा, फाड़ने का मतलब ये नहीं पेपर फाड़ के रख बैठ के, नहीं, फाड़ने का मतलब है 100/100 लाना है अपने पेपर में। मैं जिस चीज़ की बात करता हूँ ना 100/100 की बात करता हूँ यार, क्योंकि नंबर आने चाहिए बच्चों के, ठीक है ना, आपके नंबर आने चाहिए बेटा। तो जब नंबर आएंगे तो आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी चाहिए हमको बस। ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।